हाँ बेटा, यूज किसका बताया था कल? ईट का। इट का। अब भाई यूज हमारा इट का चल रहा है, इट का चल रहा है, तो इट का क्या होता है भाई? इट के बारे में बताओ कुछ भाई संजय। वो छोटी वस्तु के लिए छोटी वस्तु के लिए लगाया जाता, और क्या हो सकता है? किसी के लिए ऋतु, मौसम, और किसके लिए? और किसी समय के लिए। किसी समय के लिए। जैसे क्या समय क्या होगा? देखा करो घर जाके। कोई सप्ताह के लिए, कोई महीने दिन आ जाए, दिन आ जाए, कोई सप्ताह का दिन आ जाए, या कोई महीने का नाम आ जाए। जैसे ये जनवरी का महीना है, ठीक है, तो इट से बनाएंगे। इट इज इट मंथ ऑफ जनवरी, या जनवरी मंथ। ठीक है, इस तरीका से बनाएंगे बेटा। अब क्या है इसका हमारा फार्मूला, क्या बनाएंगे भाई? यूज ऑफ इट। ठीक है भाई, यूज ऑफ इट। तो बेटा हमें ये जानकारी होना चाहिए कि जब हम इट का प्रयोग करेंगे तो हमारा टेंस किस तरीका से होगा, और ये पहचान क्या होगी। क्योंकि भाई बेटा यह का मतलब हमारा पास वस्तु के लिए भी करते हैं। जैसे पास वस्तु हमारी है, ये एक कुर्सी है, या कह सकते हैं ये एक सेब है। तो हमें इतना ध्यान रखना है किस टेंस में कहाँ का प्रयोग करना है। जैसे हम क्या है बेटा, जैसे मान के चलिए हम किसी गांव में जाते हैं, तो हम क्या है हर गांव की पहचान कर लेते हैं। जैसे इस गांव में जाएंगे तो मोड़ ये पड़ेगी, या फिर कहने का मतलब कोई बोर्ड रखा है, कोई अस्पताल है, मतलब कहने का मतलब कि उसी जगह अस्पताल है, या थोड़ा अगले चल के कोई मैरिज हॉल बना है कि वहाँ पर हम मुड़ जाएंगे, कोई कॉलेज है, तो हम ये पहचान कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से हमें ये पहचान यूजों की होना चाहिए। क्यों, जब आप यूज पढ़ लोगे सभी, तो आप कंफ्यूज में हो जाओगे कि इसमें कौन सा यूज करेंगे। अभी बहुत सारे यूज अभी आधे नहीं कराए। जिस बच्चे ने यूज कर लिए बेटा, तो मेरी नज़र में लगभग 5% इंग्लिश कर ली। 5% अक्की बोल रही, 5% यूज मतलब 5% हमने इंग्लिश कर ली कि यूज का बहुत महत्व होता है। जब हम हाई स्कूल में जाते हैं तो उसमें एक स्टोरी आती है। स्टोरी ज़्यादातर हमारी पास्ट इंडेफिनिट में और यूजों में ज़्यादा आती है। जैसे एक राजा था, उसके दो लड़के थे, वह बहुत ईमानदार और एक वैसा था, या कह सकते हैं वो इस स्कूल में पढ़ते थे। सब यूजों से बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि यूजों का बहुत महत्व होता है। अब हम करेंगे भैया इट का प्रयोग। तो भैया पहला हमारी पहचान होना चाहिए। पहचान होना चाहिए बेटा। पहचान कैसे करेंगे कि हम यहाँ पर इट का प्रयोग करेंगे। बताओ कैसे करेंगे कि यहाँ इट का प्रयोग करेंगे। तो भाई इसकी पहचान आपको बताई थी कि जहाँ कहीं छोटे जीव की, कीट की, कीड़ा की कोई बात, दिन या सप्ताह, या कोई पहाड़ी की बात, या कुछ कह सकते हैं छोटे कीड़े के लिए तो हो गया दिन, और क्या है कोई महीना हो, है ना, और क्या है इट का। और इट का यूज बेटा यहाँ मतलब इट का कोई अर्थ नहीं होता। मगर अर्थ नहीं होता फिर ये क्यों लगा दिया, समझ रहे हो? तो सुनो बेटा, जैसे मैंने पहले उसमें बताया था, जैसे मान के चलिए ये कह रहे हैं दिस दिस इज टेबल। ठीक है, पहले वही एग्जाम्पल है, दिस इज ए टेबल, या दिस इज ए लगा लो। दिस इज ए टेबल, एक टेबल है, और क्या है इट इज ब्लैक। ये हमारा इट क्या है, प्रोनाउन है। हाँ ये एक टेबल है, वह काली है। हाँ वह काली है। देखो ये कह रहे हैं जो हमारा दिस है ये भी प्रोनाउन है और इट भी प्रोनाउन। ठीक है, अब इसमें क्या है बेटा, ये दिस हमारा जैसे ये दिया है,
और इसे हमने इसको दोबारा ना लिखने पर हमने इट का प्रयोग किया है। समझ रहे हो? कहने का मतलब आप ये दिस इज ए टेबल, ये टेबल है, दिस इज ब्लैक, वह काली है, या ये काली है, ये भी लिख सकते हो। समझ में रहे हो? मगर इसकी बात जो है इसी में बताई गई, उसी टेबल की बात तो हमने यहाँ इट का कर दिया। जैसे एक एग्जाम्पल और ले लो, जैसे क्या कर सकते हैं, जैसे रमेश इज गुड बॉय। रमेश एक अच्छा लड़का है, और क्या है, ही हैज टू बुक्स। अब भाई संजय सुनिए, हमने क्या किया, ये दिस का प्रयोग किया है। इसी प्रकार थोड़ा एग्जाम्पल इसका, ये मौसेरा भाई ये है, और ये मौसेरा भाई क्या है, जैसे कि रमेश इज ए गुड बॉय, तो ये रमेश आया, और यहाँ पर क्या है, ही हैज टू बुक्स। ये कह रहे हैं रमेश एक अच्छा लड़का है, वह 2 किताबें रखता है। अब सुनो, बात कहाँ से चल रही, रमेश की, तो यहाँ ही ले लिया हमने। अगर हम नाउन की जगह जो हम प्रोनाउन लेते हैं, तो वो इस समय हमारा ये प्रोनाउन हुआ, तो किसके लिए आया है, ये रमेश के लिए आया है। इसी प्रकार दिस इट के लिए आया, इट दिस के लिए आया। ये हमारा प्रोनाउन है। प्रोनाउन कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस और यूज, वोकैबुलरी, इनका ही खेल है इंग्लिश में। इतने वोकैबुलरी का मतलब है इतनी मीनिंग आपको, एंटोनियम्स, सोनोनियम्स, और थोड़ा पढ़ने का मतलब है आप थोड़ी अपना जैसे कि रिवीजन करना। जैसे हम इंग्लिश को पढ़ते रहेंगे ना, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते रहेंगे, तो उसका हमारा एक तरीका से लगन रहेगी, और एक तरीका से उससे मिलाप रहेगा, क्योंकि वो सब पढ़ने की इच्छा करेगी। जैसे आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो उसमें क्या है, आप उसकी बात बढ़िया लग रही है, तो आपको कहने का मतलब उससे प्रेम हो जाएगा, इंटरेस्टिंग आने लगेगा, उसकी बातें बढ़िया लगेंगी। जैसे कोई होता है, आपका कोई दोस्त होगा, तो वो जो है आपसे मतलब आपके साथ खेलता है, और वो आपके कहना या आप उसका कहना मानते हैं, तो प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार से जब इंग्लिश में छोटी छोटी चीजें आने लगेंगी आपको, तो उससे इंटरेस्ट आने लगेगा, प्रेम होने लगेगा। समझ में आ रही बेटा? तो बेटा देखो, कोई भी चीज अगर आप छोटी छोटी चीज सीखोगे, छोटी चीज का मतलब है छोटी छोटी जो हमारे शब्द है वो सीखोगे, उसके द्वारा ही हमारे बड़े बड़े अक्षर बनेंगे। बेटा ऐसा नहीं है कि आप एक बार में सब सीख जाएं, एक बार में ऐसा नहीं सीखेगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मुझ पे क्लियर नहीं होता, मैं पढ़ा रहा हूं, मुझ पे नहीं होता, मतलब मुझ पे कहने का मतलब है पूर्ण रूप से इंग्लिश नहीं आती, और काफी दिन से पढ़ रहा। अब शायद एक दिन में कई अक्षर नए बन जाते हैं, इंग्लिश के जो है नए अक्षर आ जाते हैं, नए वर्ड आ जाते हैं। तो कहने का मतलब है, कोई कहे हम परिपूर्ण हैं, परिपूर्ण का मतलब जानते हो, पूरे परफेक्ट हैं, सब आता है, तो बेटा उससे ऐसे मान के चलिए कुछ नहीं आता। क्यों बेटा? क्यों? जब इसके अंदर जाओगे तो बेटा ही दिया है ना, तो इसका मतलब मेरी नजर में क्या है, इसका बहुत यूज है। जैसे हमने यहाँ पर ही दिया है, यहाँ सब्जेक्ट का रूप है, सब्जेक्ट का ही का इस किस रूल में आएगा कि हमारा क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन का कौन सा भाग है। मतलब कहने का मतलब है कि हमें बहुत कुछ डीपली जाना पड़ेगा, तब इसका जानकारी। जैसे आप देखा होगा, कोई स्पेलिस्ट डॉक्टर होगा, स्पेलिस्ट डॉक्टर का मतलब समझ रहे हो, विशेषज्ञ। जैसे कोई चीज, जैसे मान के चलिए आपके टीचर हैं, पीएचडी करे हुए, ठीक है, और पीएचडी वो पढ़ाते हैं इंग्लिश पढ़ाते हैं, अदर कोई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, जैसे कि सोशल साइंस पढ़ाते हैं, या हिंदी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है एग्जाम्पल के लिए। तो कहने का मतलब वो है, आपको हिंदी पढ़ाने वाले टीचर हिंदी पढ़ाएंगे,
इंग्लिश नहीं पढ़ा सकते। क्यों? वो उन्होंने जब उनकी जो ड्यूटी लगी है या उनका जो सिलेक्शन हुआ है वो क्या है, इंग्लिश के स्तर से लगा हुआ है, वो हिंदी के स्तर से लगा है, तो हिंदी ही पढ़ा। अचानक कोई टीचर नहीं आता है और उन्हें नॉलेज है तो आप वो बता सकते, मगर जो उन्हें सब्जेक्ट चुना है, जैसे हमारी वैकेंसी निकलती है ना, तो उसमें होता है कि जो हमारे 1 से लेकर 8 तक हिंदी पढ़ाएंगे, फिर उससे प्राइमरी के लिए, फिर उससे सेकेंडरी होता है और हाई सेकेंडरी होता है, मतलब हाई स्कूल इंटर दोनों। तो उसमें क्या है कि ये हाई स्कूल तक पढ़ाएंगे और इंटर के लिए ये पढ़ाएंगे, इसमें कोर्स होता है, वो कोर्स छोड़वाओ। तो कहने का मतलब है जो टीचर आता है उसकी एबिलिटी के अनुसार, उसकी जो सिलेक्शन के अनुसार दिया जाता है, ठीक है। जैसे अब मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ तो आप कहो नहीं सर, मतलब अब प्रिंसिपल जी कहें कि आप इंग्लिश ना पढ़ा के बच्चों को मैथ पढ़ाओ, तो मैथ नहीं पढ़ाओ, समझ रहे हो? ये हो गया बेटा। तो भैया देखो इसमें क्या कहा है कि दिस को लिए दोबारा ना दोहराएं। प्रोनाउन का मतलब है कोई चीज को दोबारा ना दोहराना, उसी के स्थान पर प्रयोग की जाती है। तो वहां यहाँ इट का प्रयोग किया है। रमेश को हम यहाँ रमेश लिख सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा। देखो भाई, ठीक है, मैं मार्कर ही नहीं चल रहा है। रमेश मतलब यहाँ मैंने रमेश लिख दिया, कहने को यहाँ लिख दिया रमेश से जो गुड बाय, रमेश हैज टू गो, रमेश के पास 2 किताब है, तो गलत हो गया? नहीं हुआ। मगर हमने जो रमेश को बार बार रमेश ना कहने के अनुसार हमने प्रोनाउन ही ले लिया। बताओ यहाँ तक बात समझ में आई? ठीक, आगे चले। सही है बेटा। अब भैया इट का यूज चल रहा है हमारा। मार्कर हाँ। देख लो, मिल जाए तो दूसरा। अब भाई देखो बेटा, हमने इट का प्रयोग किया। इट की पहले पहचान होना चाहिए। जैसा आपको पहचान होगी तो आप टेंस को बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम ना आएगी, और सीधे भाषा में कहें तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, दिक्कत जानते हो, कहते हैं दिक्कत हो रही है, तो दिक्कत का मतलब क्या होता है? जैसा कोई लग रहा हो तो मेरा हाथ में तो। हाँ, बहुत बढ़िया, देखो कितना बढ़िया बताया लड़की ने, बहुत बढ़िया। तो यही है बेटा। अब इसका पहचान क्या करेंगे भैया? कोई सप्ताह का दिन आ जाए, कोई क्या कहते हैं महीने का दिन आ जाए, और क्या है कोई छोटा कीड़ा आ जाए, कीट आ जाए, या फिर क्या है कोई पहाड़ी, या कोई सब्जेक्ट के नाम पे भी इट का लगाते हैं, सब्जेक्ट के नाम पे भी इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है बेटा, एक और बताऊंगा, जैसे मेज पर, क्लास में। देखो जैसे कि मैंने दिया है मेज पर, ठीक, किधर गया है, क्या है, मेज पर, मेज पर किताब है। सुनिए बेटा, हाँ। अब क्या है, जंगल में, अरे क्या लिख रहा, हाँ, अरे देयर का प्रयोग लिख दिया, इट का प्रयोग करना है, इट का नहीं, वो देयर में चला गया बेटा। चलो कोई बात नहीं, मुझे ध्यान था देयर का प्रयोग चल रहा है ना, तो थोड़ा ध्यान नहीं रहा। ठीक है, अब क्या करना है, कोई बात नहीं, वैसे देयर का प्रयोग हो जाएगा, इसके बाद देयर का ही समझाऊंगा। मेरे माइंड में देयर का आया तो मैंने देयर का बता दिया, ये थोड़ा गलत हो गया। तो क्या करें बेटा, ये हमारा क्या है, इट हो गया। अब इट में क्या है, ये पहचान बता दी। अब भैया इसका फॉर्मूला बताओ। फॉर्मूला क्या होगा? इट, बाज, इज, हैज, कोई भी मॉडल वर्ब हो, कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, इट के बाद मगर एक वचन में ही आएगा। इट का प्रयोग एक वचन में ही प्रयोग करते हैं। एक वचन का मतलब समझते हो? एक वचन का मतलब है एक वस्तु की बात होगी। जैसे हम मान के चलिए मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, लिख देता हूं, मेरे पास एक मार्कर, लो भैया, मेरे पास एक मार्कर है। तो भैया मेरे पास क्या मार्कर है? एक है ना, ठीक है, नहीं है, नीचे देख लो,
एक दिन यार पता नहीं कोई जेब में रह गया क्या, ऐसी कुछ रह गया है। तो बेटा ये अब देखो इसी को कह सकते हैं मेरे पास, मेरे पास, मेरे पास कई मार्कर, कई कह लो, हाँ अच्छा मार्कर हैं। भैया देखो इसे पढ़ के देखो, मेरे पास एक मार्कर है, एक भी दिया है इसमें, अगर एक भी नहीं लिखेंगे बेटा तब भी चलेगा। देखो मेरे पास मार्कर है, मेरे पास मार्कर है, तो कितने की बात हो रही है? मेरे पास मार्कर है एक की। अब इसे पढ़ो, मेरे पास मार्कर हैं, तो कितने की बात हो रही है? हजारों की। हाँ बहुत सारों की, मतलब कई की दिखाई दे रही है। तुमने जैसे कई बोला शब्द, तो कई मार्कर दिखाई दे। मेरे पास मार्कर हैं, पता नहीं 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, 100 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, पता नहीं कितने मार्कर है, मतलब बहुवचन कहते हैं। अब जैसे हमारी जो एक मार्कर की बात चल रही है, इसे बेटा एक वचन नहीं है तो रहने दो, कोई बात नहीं, रहने दो। तो यहाँ पर हमारी जो एक की बात चल रही है, तो बेटा इसे कहते हैं एक वचन। ठीक है, एक वचन, एक वचन। एक वचन को इंग्लिश में क्या क्या कहते हैं? सिंगुलर। एक वचन को क्या कहते हैं? सिंगुलर। सिंगुलर। सिंगुलर की स्पेलिंग सुनाओ। सिंगुलर SUN G वो SUNGULAR। LAR कुछ नहीं धर्मेंद्र, वो ध्यान दिया करो। SINGLUR एल, सिंगुलर। अच्छा एक हुआ प्लूरल, P, अरे प्लूरल तो नहीं, चलो प्लूरल की सुनाओ। PLURAL। ये सही, PLURAL प्लूरल। प्लूरल, प्लूरल को हिंदी में क्या कहते हैं? बहुवचन। बहुवचन। तो भैया देखो सुनो बेटा, अब क्या है हमारा, जो हमारा एक वचन है, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक मार्कर है, तो यहाँ एक बताई गई है, या मेरे पास मार्कर है तो एक का वर्णन किया गया है, और मेरे पास मार्कर हैं तो बहुवचन हो गया। तो हमारे इंग्लिश में भी 2 ही वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। ठीक है, अब क्या है, आपको कभी क्या है एक वचन और बहुवचन के बारे में विस्तार से बताऊंगा। इनका बहुत रोल है। इसका मतलब है कि हमारी कोई चीज एक है, मान के चलिए एक एप्पल है, एप्पल मीन्स सेब है। अब उनको करता है बहुवचन करना। ठीक है, जैसे कि APPLE एप्पल हो गया। अब बेटा इसमें क्या है, हमें इसे बहुवचन करना है, तो बहुवचन के लिए हमें क्या है, एस या ES, और भी रूल होते हैं। कहीं पर क्या है, कहीं क्या करते हैं बताओ? कहीं पे ओ का। ओ का नहीं, जैसे हमारा सिटी होता है बेटा, देखो इधर देखो, सिटी, इससे बहुवचन करते हैं सिटी, कहीं ऐसे लगा देते हैं, है ना। जैसे कोई हमारा नाइफ, वाइफ ले लो, वाइफ में पत्नी। ठीक है बेटा, आज तुम्हारी वाइफ आ गई, आज शादी करा दी मैंने सबकी तुम्हारी। ठीक है, तो वाइफ को वाइफ से लिखते हैं बेटा। ठीक है, मतलब WFIVES, VES का प्रयोग करते हैं, एफ को हटाकर VES। भैया उसका डबल एस का भी तो प्रयोग करते हैं। हाँ डबल एस का ही प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा, तो ये क्लास है, एक तरीका क्लास। अब बेटा सुनो, इसमें एस का नहीं करेंगे, यहाँ पर ES का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक्स का भी प्रयोग करते हैं। एक्स का, हाँ। जैसा हमारा एक शब्द है, एक्स का नहीं, एक्स में ES लगाते हैं, हाँ। आएगा तो। सुनो, जैसे अभी एक शब्द आ रहा था, मैं भूल गया, जैसे हाँ मैन है, MAN, मैन मीन्स आदमी। आदमी। ठीक है बेटा, अब इसको बहुवचन करना है, तो क्या, मेंस नहीं करेंगे, नमस्ते, MEN, जल्दी आएगा तू। आदमी। ठीक है, अब भाई इसमें हमारा क्या, इसमें ई वाला ई हो, एक जगह ई हो गई। एक ही जगह ई हो गई, तो कहीं अलग अलग चेंज भी हो जाते हैं।
ये हमारा एक वचन है, ये बहु है। बताओ यहाँ तक समझ में आया? अब एक वचन बहुवचन में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? ठीक है, समझ जाना। ऐसे ही होगा सब, जितने होगा सब इसमें। संजय को जल्दी भेज दियो, ये मम्मी कह रही है दावत खाने जाओ। अच्छा चलो ठीक है भैया, दावत आवत भी खाना बहुत जरूरी है, मगर बेटा पढ़ लिया करो, दावत आराम से खा लिया करो। देखो दावत इतना मेन नहीं है आपको, इतनी आपकी पढ़ाई मेन है बेटा, ठीक है? हाँ भाई बेटा, तो हमारी इसकी पहचान हो गई। अब क्या है, इसका फॉर्मूला सुनाओ कोई बच्चा बेटा। इनका इट का, हाँ इट, इट इज बाज वर, हाँ इट बाज वर, या क्या कह सकते हैं, इट बाज, फिर क्या है, फार्मूला बताएंगे, फिर क्या है बेटा, हाँ और भी आ सकते हैं। हम बताएं चाचा? हाँ ये कौन बता रहा है? फार्मूला इज Yes, was, will, दिस बाज हैज, दिस नहीं, इट, अब रहने दो बेटा। इट इज It- बाज विल, हाँ देखो बाज, हाँ बिल भी आ जाएगा, देखो और इसमें has भी आया। हैज भी आ जाएगा, ठीक है? इसके बाद जो भी हमारी Object. हेल्पिंग वर्ब है तो उसका हम प्रयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? Object. ऑब्जेक्ट। मुझे अगर बेटा हम इसको क्या करें संजय, अगर यहाँ हम इट दिया है, इट को सब्जेक्ट लिख दें तो क्या गलत होगा बेटा? नहीं, फिर भी नहीं, क्या इट क्या है, एक सब्जेक्ट का रूप काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो आप सब्जेक्ट इज वाज हैज है विल, मगर इतना ध्यान रखेगा जब हम जब यूज होगा तो यहाँ पर इट का प्रयोग करना है। बताओ बात समझ में? yes. आगे बढ़े? ठीक बेटा, अब आ जाते हैं बेटा भाई हमारा नेगेटिव, ठीक है? नकारात्मक बात, नेगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं? नकारात्मक बात, नकारात्मक बात, ठीक है भाई। अब भाई आप सुनाओगे कि नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? NEGTIVE। तुम सुनाओ भाई संजय। NEGATIVE। देखो नहीं, वो ऐसे सुनाई देता। थोड़ा मिस्टेक हो गई, चलो कोई बात नहीं, देखो ध्यान दिया करो। आई जब मैं यहाँ लिखा, हाँ जब मैं लिखा करूँ तो लेख को भी देखो। आप क्या है बेटा, जैसे हमें कोई चीज सीखना है तो हम क्या है, जैसे कोई व्यक्ति आया कि अरे बेटा नहीं, उसे मत करो, उसे मत करो, वहाँ टिक जाओगे ना तुम लोग, टिकना नहीं है, और पीछे कर लो चल। हाँ हाँ बस यही है। चाचा तुमने फेसबुक पे उड़ा ली अपनी वीडियो? अरे है फिर चाचा? भी और नीचे नहीं बैठते। चाचा तुमने फेसबुक पे भी डाली अपनी वीडियो? हाँ हाँ डाल हमारे दी, तो YouTube पे जाती है। हाँ फेसबुक पे भी सब डाल लोग ऊपर दी, ही आ जाते हो। वो वाली डाली है शायद, चिल्लंडे वाली। हमने तो हमने ये की, फेसबुक इंस्टाग्राम सब पे लगा दी, हमने यानी तो कि चलो ये की रामपुर पता क्या नहीं। है, तब भाई डिजिटल दौर चल रहा है, मतलब एक तरीका से, तो क्या दिक्कत है डाल देगा। हमने तो खाली बाद में डाले थे यार। हाँ, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, अब इसको भी ये सब चीजें मान पता होना चाहिए। इससे सकारात्मक, वो नकारात्मक चाचा सकारात्मक। अरे हाँ देखो देखो इसने बच्चे ने बताई, सकारात्मक नहीं नकारात्मक। अब भाई लड़कियां बताएंगी नकारात्मक बात, नकारात्मक बात करेंगे तो सुनो भाई, ये बताएंगे लड़कियां, बताओ नकारात्मक किसे कहेंगे कि नकारात्मक शब्द है? जिसमें नॉट आया तो हाँ ठीक बेटा, ये बताएंगे लड़के कोई भी, नकारात्मक का फार्मूला क्या होगा? नकारात्मक का सब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लस प्लस इज ना इट इज प्लस इज was हैज बीन प्लस has नॉट been प्लस object। ऑब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट को और भी बोलना, नोट लगा दिया। वो नॉट ऑब्जेक्ट। अच्छा तो बेटा इट ले लो या सब्जेक्ट, इट के बाद इज, बिल, हैज, हैज के बाद नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। बताओ आज सुन में आई? आगे बढ़े? लो भैया आगे बढ़ते हैं, इसे आगे, इसे तो और नहीं समझाना किसी को, ऐसा नहीं है डाउट हो रहा है, ठीक है? ये बता दिए, मैंने दोबारा रिवीजन करा रहा हूँ। अब भाई क्या करेंगे, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड, कोई यार सही नहीं चल रहा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव।
सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को क्या कहेंगे बेटा? सेकंड टाइप को क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। संजय बेटा आवाज मत करो। प्रश्नवाचक वाक्य। अब भाई हमारी ये लड़की बताएगी, रिंकी, हमारी लड़की ये बताएंगे बेटा कि सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की क्या पहचान होगी कि हमारा टेंस इंटरोगेटिव होगा। जिन वाक्यों के क्रिया के अंत में रहा है ना क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं उन्हें इंटरोगेटिव कहते हैं। हाँ तुम बताओ। जैसे जिन वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ आदि शब्द आते हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। हाँ सही, ऐसे ही करते हैं। जिसमें क्या है, शुरू से क्या शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा हुआ है, वो हमारे क्या प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाएंगे या फर्स्ट टाइप प्रश्नवाचक वाक्य कहे जाएंगे या बोले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। बढ़ो। अब भैया आ जाते हैं, इसका भाई नहीं, इसका नहीं समझाया। नेगेटिव, उसमें नेगेटिव तो समझ ही गए। अब क्या करना है भैया, इसमें क्या करेंगे? यदि, अरे भाई धर्मेंद्र चल ही नहीं रहा है मार्कर। यदि वाक्यों में, यदि वाक्यों में क्या, क्यों ना लिख के प्रश्नवाचक लिख दूं बेटा? लिख दूं प्रश्नवाचक, समझ जाओगे? तो यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है, बाद में उतार लेना, बाद में कर लेना, ठीक है? टाइम बहुत दूंगा मैं, बाद में कर लिया करो। यहाँ पहले समझा करो। समझ गए? जब आपको कोई टीचर अदर पढ़ाएंगे, स्कूल में पढ़ाएंगे या कहीं आपको चांस मिला तो आप बना लो बेटा। देखो रटना अलग बात होती है, समझ। देखो हाँ, ये बेटा लिखने का तरीका है। आप क्या है, ये कह रहे हैं भाई धर्मेंद्र कि आप चाचा यूं क्यों लिखते हैं, यहीं से शुरू कर दिया करो। इनका भी कहना ठीक है। अब बेटा यहाँ लिखेंगे तो कौन बताएगा बेटा कि हम क्या करें कि यहाँ से शुरू कर दें? तो चाचा वहाँ से तो शुरू कर सकते हैं। कहाँ से? इधर से। यहाँ से? हाँ, देखो बेटा ये लिखने का तरीका है। अगर आप लिखोगे तो यहाँ पर इस तरीका से कुछ लगाना, चिन्ह लगाओगे कि हमारी बात यहाँ से शुरू हो रही है, या फिर हम क्या करेंगे? हाँ, या ऐसे कर सकते हो, इक्वल बराबर का भी लगा, या फिर वैसे लगा सकते। ये बेटा लिखने का तरीका है। अगर आप इस तरीका से नहीं लिखोगे तो तुम्हारा लिखने का तरीका गलत माना है। एक शब्द आता है पंचेशन करके आता है, पंचेशन कहते हैं वैसे। तो उसमें बेटा हमारा जो लिखने का तरीका है, पहला अक्षर कैसे लिखेंगे, कहाँ पर क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, कहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे, कहाँ एक्सक्लेमेशन चिन्ह लगाएंगे, कहाँ इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे, पूरा भाग उसी को समझाया। कैसे लिखेंगे वो बताया जाता है। उसमें हाई स्कूल के पेपर में भी आता है। उसका लगभग 2 नंबर या 1 नंबर का आता है कि जैसे कि एक शब्द दिया होगा रमेश, रमेश का नाम जो है सबसे कैपिटल में लिखा जाएगा, वो उस पेपर में स्मॉल लिख दिएगा। तो आपको बड़ा करना है, फ्री के नंबर है, उस व्यवस्था का। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? अब कह रहे हैं यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या कह रहे हैं, शुरू में आते हैं, शुरू में आते हैं, तो भैया उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते भैया। हाँ फर्स्ट टाइप में देखो, अरे सेकंड टाइप क्यों लिख दिया यार, गलत कर दिया भाई। तो इसके बाद देखो ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया फर्स्ट टाइप में। ये सेकंड मिलता है, फर्स्ट लिख दो यहाँ फर्स्ट कर देते हैं, ठीक है। लो बात समझ में आ रही है? सेकंड। तो बेटा देखो हमने कल क्या समझाया आपको, नेगेटिव और अफर्मेटिव समझा दिया। कल समझाओ। कल का मतलब जिस दिन क्लास हुई उस दिन समझाया। कल का मतलब जिस दिन पढ़ाया था उस दिन का होगा, ठीक है।
अब क्या करेंगे बेटा, शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, ठीक है, बल्कि कर्ता के अनुसार, ठीक है, बल्कि कर्ताओं के अनुसार या कर्ता के अनुसार लिख सकते हैं कि एक वचन की बात हो रही है इसमें, बल्कि कर्ता के अनुसार, बल्कि कर्ता के अनुसार भैया क्या करेंगे, हैज या फिर इज ले लो, इज प्लस हैज, इज प्लस हैज, ठीक है, क्या करेंगे, विल शैल हो सकता है, विल हो सकता है, हाँ बिल हैज नहीं है वो बाज भर भी दे दिया, बाज। बाज लिख दो भैया, इज कोई बात नहीं, ये शुरू में लिख दिया है ना। तो इसमें से क्या है, इसमें से कोई भी आ सकता है, इसके बाद शुरू में आते तो उनकी अंग्रेजी, बल्कि कर्ता के अनुसार का प्रयोग, का प्रयोग, का प्रयोग करते हैं। बता बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब इसका एग्जाम्पल ले लो, सबका एक ही वो है, क्या है बेटा, सभी का एक ही स्ट्रक्चर है, यूज और टेंसों का, बस थोड़े शब्दों का इधर उधर कर दिया है, बाकी सब एक जैसे हैं। एग्जाम्पल क्या है बेटा, जैसे क्या करते हैं भैया हाँ, एग्जाम्पल दे रहे हो नानी को फार्मूला। हाँ देखो बेटा, चलो फार्मूला देखो, कितना बढ़िया बात बताई, ये सब फार्मूला भी तो बना सकते हैं। अब तो क्या जरूरत है, तो हमें क्या करना है, हाँ पहले लिख दिया, तो एग्जाम्पल में क्या करना है इसमें, चलो लिख लेते हैं ये फार्मूला, जैसे इट का प्रयोग किया है, बहुत बढ़िया, चलो ध्यान तो दिलवाया, फार्मूला लिख दो पहले बेटा। ये फॉर्मूला किताब में नहीं दिया होता है, ये जो है इसके अनुसार बना देते हैं, कोई कोई उसमें दिया होता है, मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ये फॉर्म कुछ किताब में हमारी फॉर्मूला नहीं दिया होता है, इन्हें पढ़कर ही बनाना होता है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, क्या हुआ, फॉर्मूला क्या होगा, कोई बच्चा बताएगा, इज। देखो इसमें कह रहा है, यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते हैं, बल्कि कर्ता के अनुसार इज हैज या प्रयोग, तो सबसे पहले इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। इज हैज आ जाएगा, बाज आ जाएगा, एक वचन की बात चल रही है, बिल आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट या इट का प्रयोग कर सकते हैं बेटा, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट ले लो, ये कॉमा में दे दिया, ऑब्जेक्ट नहीं बेटा सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का क्या मतलब है, सब्जेक्ट, फिर क्या होगा, प्लस नॉट हो तो नॉट, प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन, बता बेटा, बात समझ में आ रही है यहाँ तक? अब देखो क्या करते हैं, इसका एक एग्जाम्पल ले लो आप भैया, एग्जाम्पल बाहर, एग्जाम्पल का क्या करेंगे, जैसे हमें देखो, क्या क्या ये एक चींटी है, रुको बेटा, क्या ये एक चींटी है, ठीक है बेटा, क्या क्वेश्चन मार्क लगाओ बेटा, तो क्या करेंगे, अब क्या है, क्या ये एक चींटी है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इज। अब भाई इज कैसे आया बेटा, क्योंकि ये वो एक वचन है, एक वचन, एक वचन कर्ता के साथ इन सभी में से हमें इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमारा टेंस होगा उसके अनुसार इज, हैज, वाज, वर या विल का प्रयोग करेंगे। जैसे क्या ये एक चींटी है, अगर इसको लिखें क्या ये एक चींटी थी, तो आगा ये तो पास्ट पर कंटिन्यूस में आ गई, तो पास्ट में चला जाएगा, पास्ट में क्या आएगा, पास्ट बाज, बाजे बाज आएगा, वही इसमें क्या है, एक वचन में बात चली, ज्यादातर बाज ही आएगा, वाले ठीक है, बाज आएगा तो इसमें बाज लगा देंगे। अगर क्या है बेटा, इसी को देखो, इससे देखो कई चीजें हमें समझ में आएंगी, जैसे क्या है, क्या ये एक चींटी थी, मतलब क्या, पहला है क्या ये एक चींटी है, दूसरा क्या हुआ, क्या ये एक चींटी थी, ऐसे कहेंगे क्या ये एक चींटी होगी, क्या ये चींटी हो चुकी है, नहीं चुकी नहीं, चुकी है, इसे टेंस में नहीं ले जाएंगे, चुकी वाले, प्रेजेंट, यस, ऐसे कह सकते हैं क्या चींटी खाना ले चुकी है, हाँ। ये बन जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया बेटा, चींटी खाना ले चुकी है, अपना जो भी है चुंगन कर चुकी है, जो भी कहते हैं वो, ठीक है,
चुहा नहीं, चुंगन मतलब वो करना, चबना कह सकते हो यार। मेरा अगर दिस खाना लगा दो, ईट लगा दो, भोजन कर This. रही थी। हाँ तो बेटा क्या एक चींटी है, क्या चींटी होगी, क्या चींटी होगी लगा देंगे। यहाँ का परिवर्तन देखेंगे, अगर यहाँ जैसा है वहीं हम इनका प्रयोग करेंगे बेटा। is this तो भैया इज दिस नहीं आएगा बेटा, वो यहाँ it करेंगे इट, it इट is ए ए आंट, aunt ठीक है आंट क्वेश्चन। बताओ बेटा बात समझ में आई। yes अब क्या है, अब क्या है, ये हो गया। अब मैं क्वेश्चन सेकंड टाइप पे ले चलूं। हाँ। चलो और एक एग्जाम्पल एक आध और दे दूं। नहीं देखो इसी का एग्जाम्पल दे दूं। इसमें क्या है बेटा, जैसे कि क्या है, eggs आज एक मुर्गा आज आज चींटी मर चुकी है आज आज रविवार होगा, होगा नहीं है हैं? है देखो यही तो है। इसमें कह रहा है हमारा थाती भी आज का होगी, होगा भी हो सकता है। तो आज रविवार होगा, ठीक है। तो it अब भाई ये कह रहे हैं संजय क्या आज है, तो ये तो नहीं सच होगा। मगर सुनो, कोई कह रहा है आज रविवार होगा, क्या क्वेश्चन कर रहा है क्या आज रविवार होगा। तब हम इस तरीका से यहाँ पर टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें टेंस का मतलब बनाना है, मीन्स इस समय नहीं देखना है। इस तरीका से जैसे कि आज तो रविवार है, तो भाई आज रविवार है, होगा कैसे। तो ये एक तरीका से टेंस तुम्हारा सही कह रहा है अपने स्तर से, मगर यहाँ पर टेंस बोला जा रहा है ये, ठीक है बेटा। अब हो गया, चलो कोई बात नहीं। आज रविवार होगा तो क्या बनाएंगे बेटा यार। हाँ चलो आज ये तो सिंपल हो, क्या हो गया बताओ। ये अफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इंटरवेटिव हो गया, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव कैसे पहचाना ये अफर्मेटिव हो गया। अफर्मेटिव थोड़ी नहीं है ये, और क्या है, इसमें क्वेश्चन मार्क हट जाएगा तो बनेगा अफर्मेटिव। लो भैया क्वेश्चन मार्क धोखे से लगा। तो चाचा होगा अब है अफर्मेटिव। अब अफर्मेटिव हो गया। हाँ बेटा तुम बताओ, ये अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव है? अफर्मेटिव अफर्मेटिव कैसे पहचान करिए अफर्मेटिव। पता नहीं हम बताएं। हाँ हाँ? हाँ बोलो। नहीं इसमें नोट दिया गया है, चाचा नहीं इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म दी है, नहीं इसमें क्वेश्चन मार्क हम दिया है। बताएं होगा आ गया बिल्कुल देखो ये सही कह रहा है। नहीं इसमें नहीं शब्द है, नहीं क्या शब्द है, ना क्या क्यों बीच में है, तो हमारे ऐसी टेंस अफर्मेटिव में, ठीक है। ये बेटा छोटी छोटी चीजें कोई बात नहीं, करना चाहिए। तुम आप समझ लो, तुम ऐसा करो, देख लिया करो केवल, है ना। नमस्ते आ जाइए। तो बेटा क्या करना है, ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या करना है भैया, ये तो हमारा सिंपल हो गया, तो बनाएंगे कैसे। हाँ बेटा बनाओ, टेंस को बनाओ। आज टुडे इज इतवार संडे इतवार संडे, बताओ बेटा कैसे बनेगा। टुडे इज टुडे इज टुडे, तू बताओ भाई संजय। आज आज संडे क्या हाँ आज रविवार होगा, क्या आज संडे होगा। टुडे टुडे इज संडे टुडे इज संडे। मैंने सही बनाओ सर। हम बेटा सुनो, एक मिनट देखो नहीं अब फिर फेरा कुछ नहीं। अब देखो बेटा सुनाओ। हमारा लास्ट में गागी आ गया, कोई पहचान नहीं, मगर यहाँ पर रविवार आ गया। जहाँ रविवार सप्ताह की, दिन की, छोटे कीट की बात हो, वहां पर हम इट का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट के बाद बिल, ठीक है। फिर कह रहे हैं क्या है, संडे, टुडे आज संडे टुडे। अरे टुडे कहाँ आप भाई क्या बना रहे थे बेटा, संडे टुडे आज तुम बना रहे थे बेटा टुडे, टुडे इज संडे इज संडे संडे। ये गलत नहीं है बेटा, ये तो अफर्मेटिव है नहीं, तो ये हैं? अफर्मेटिव नहीं ये है। अफर्मेटिव नहीं है। चाचा तुमने डंडा क्यों काट दिया, क्वेश्चन मार के बोल दी। डंडा कौन सा,
अरे वो होता साधारण वाला डंडा ऊपर, ये वाला, नहीं ये वाला होगा ये हाँ। अरे नहीं, ये फिल स्टॉप है बेटा। हिंदी का फुल स्टॉप। फिल स्टॉप। ये सेंटेंस गलत हो जाओ। हाँ, अगर ये नहीं लगेगा तो बेटा इसमें क्या है, ब्रेक नहीं लगे हुए हैं, भाजा जा रहा है, तो इसे रोको भाई, यहाँ स्टॉप है इसका। मैं बताऊं कैसे रोक दूंगा? मोटरसाइकिल की ना चाबी बंद करके। यहाँ पार्ट मोटरसाइकिल की नीचे नहीं बेटा, डायरेक्ट है ये। फिर ब्रेक नहीं होंगे, मोटरसाइकिल चाबी बंद कर देगा तो थोड़ी बहुत तेज चली जाएगी, कभी तो चली जा सकती है, ब्रेक नहीं होंगे। तो कहने का मतलब इसे रोको, रोकने के लिए हम फिल स्टॉप का प्रयोग किया, लास्ट में फिल स्टॉप का प्रयोग, बात पूरी हो जाती है तो फिल स्टॉप का प्रयोग। और चाचा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क है, क्या से शुरू होगा तो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या बीच में होता क्वेश्चन मार्क? ठीक है भाई राज, ठीक है। अब हुआ। अब भाई ये मैंने कहा था बेटा, ये भी गलत नहीं है। हाँ वो तो सच में गलत हुआ। नहीं बेटा, जब हमारे इस रूल बताया गया है, इस रूल के अकॉर्डिंग हमें चलना है, तो ये गलत है। अचानक आपको समझ में नहीं आ रहा है, दिमाग से उतर रहा है, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, मगर ये भैया 99% गलत है। 99.99%, हाँ ठीक है। अगर आपको वो समझ में नहीं आ रहा है तो कर सकते हैं। मैंने किताब में भी देखा है, और मतलब जैसे कि हमारे जो गुरु हैं, बड़े टीचर हैं, वो भी इसका प्रयोग ऐसे करते हैं, ठीक है, मतलब कर सकते हैं, मतलब इतना और इसका ये 100% सही है ये वाला भाई, ये रूल के अनुसार है। जैसे क्या है, दावत आपको 4 बजे भेज दी गई है और आप चले जाओ 3 बजे, गलत बात तो कोई दावत तो कब आएगा, मगर आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा कि भाई 1 घंटा रुक जाओगे। तो कहने का मतलब ये इतना सुटेबल नहीं रहा, हमें जिस 4 बजे की दावत दी गई है तो 4 बजे जाना होगा, तो इसका मतलब आप इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ठीक है भाई। आगे बढ़ जाए भैया, बढ़ो। अब आ जाओ सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, आगे बढ़ जाए भैया। क्या होना चाहिए, देखो इसी को मेरे सारे कर दो, टेंस बना दो। जैसे क्या है, ये हो गया, हाँ इधर की कर लो, ऐसे कर लो, ठीक। क्या करना है, आज रविवार होगा, तो इसमें कहते हैं बेटा आज रविवार नहीं होगा, यहाँ पर नहीं लगा दो बेटा, नोट लगा दो। तो क्या करेंगे, इट के बाद इट बिल नॉट संडे टुडे। अगर मैंने लगा दिया आज रविवार नहीं था, टुडे इज आज शनिवार बोलो नहीं बेटा। था। हाँ आज इट बिल आज शनिवार नहीं था। इट बिल नॉट सैटरडे, नॉट सैटरडे। अरे बेटा चलो, सैटरडे की तो बात ही नहीं हो रही, संडे की बात। संडे की बात सुनो, और क्या, आज रविवार नहीं था, ए मार क्यों रहे बेटा, तुमसे लगभग दोगुने बड़े हो। ये नहीं, हमारे दांतों का उंगली खिला। अरे ये मत करो बेटा, देखो जब पढ़ रहे हो तब ये उंगली, ए दोनों भाई तू पीछे चल, अब ये गलत कर, ये गलत है बेटा भाई, ये बात गलत है। जब पढ़ा करो तो पढ़ा करो, खेले समय खेला करो, ये बेटा रूल है मेरा। आप बस जब हाँ चाचा वो खा गई। काय की टिक्स हैं? वो चाचा डंडी। अच्छा डंडी, अरे ये देखो डंडी, ये डंडी, इससे काम करते हो। ये किसका मानने का है, भैंसों का, मगर आप परेशान करते हो तो मैं भैंसों का ही अकॉर्डिंग चलता हूँ, फिर तुम्हारी क्या है भैंसों जैसी, फिर तुम जानवर हो जाते हो। बहुत काला फोटो आ रहा है आपका। अच्छा चलो आने दो। चाचा क्यों काले हो तो क्या हुआ? हाँ भाई धर्मेंद्र कह रहा है काले हुए तो क्या हुआ, दिल वाले हैं ना। हाँ भाई ये हो गया तक। अब भाई क्या हुआ, आज रविवार नहीं था, तो यहाँ पर नहीं था, अगर था आ गया तो हमें करना पड़ेगा बाज, इट बाज संडे टुडे। अब क्या है, इसमें कह रहा है आज क्या, हाँ क्या मतलब वो लगा दो, कोई छोड़ो। अब इसमें क्या है, हमने किसका प्रयोग किया है, इसमें हैज विल, हाँ ठीक है, तीनों का हो गया, तीनों का हो गया। इसे टेंस में भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वर्षा हो रही है, देखो मौसम के बारे में भी आ जाए, हाँ ऋतु भी आ जाए तब भी, ऋतु भी आ जाए फिर भी। देखो आप बता चाचा। ए बाद में यही बता दे करो, एकदम खोल के मत देखा करो,
अच्छा खोल के घर देखा करो एकदम पड़ा करो जो भी है। अच्छा क्या इसका हाँ? मतलब ऋतु सदा ये दिन बैठ चुप रहे। टाइम के लिए आए हो। टाइम भी आ जाता है जैसे 5 बजे 6 बजे, और ऋतु सप्ताह, मौसम सप्ताह, सप्ताह दिन। महीना। हाँ ये बता, महीना, चाहे छोटी चीटी छोटे कीट के लिए, कीड़ा के लिए, ठीक है, जानवर के लिए भी इसका प्रयोग कर देते हैं, हाथी जैसे के लिए। हाथी, भैंस, बकरी, है ना, कुत्ता, ये जानवर है, जानवर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। बेलवान है। कटिया, ये शब्द लेके आए हैं, कटिया। कटिया क्या होता है भाई ये? संजी बोल देते अच्छा अच्छा, बढ़िया चलो कोई बात नहीं। देखो भैया, एक लेखक हैं हाई स्कूल में, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, उनकी नीचे लाइन में लिखा है, पद्मलाल पुन्नालाल, आवाज कर रहा है कर रहा है, बात कर, देखो हंसते समय ऐसा करो। ये कह रहा पुन्नालाल पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नर्सी कह रहा तो उन्होंने क्या लिखा है बेटा? उन्होंने, कोई बच्चा बताएगा क्या लिखा है? हाई स्कूल में है बेटा, बोलो उसकी वो है रचना, क्या लिखूं? क्या लिखूं? वेरी गुड, बहुत क्या अच्छा, लिखूं क्या याद बहुत बड़ा। क्या लिखूं क्या याद करूं? नहीं, वो अलग पहुंच जाएगी, क्या लिखूं केवल। बहुत अच्छा बताया भाई, देखो आप इसका मतलब हिंदी में भी ध्यान दे रहे हो, ठीक है। अब सुनो बेटा, उसमें लिखा है एक, देखना आप, मक्खी बहुत आ रही है बेटा, मैं रसगुल्ले वगैरह खाए हैं क्या मैंने? हाँ हाँ बेटा सुनो, तो उन्होंने लिखा है, 2 कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे पानी। 2 कोस पे, ऐसी कुछ है, 2 कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे पानी, बानी। पानी का मतलब है जैसे आप यहाँ पानी पियोगे और 2 किलोमीटर या 3-4 किलोमीटर, तो दूसरा दोबारा नहीं, वहां का पानी अलग होगा। जैसे आप क्या है 2-4 किलोमीटर आगे पढ़ेंगे तो वहां की क्या है भाषा अलग होगी। बानी का मतलब भाषा, बानी बोल अलग मिल जाएंगे। बहुत अच्छा है भैया, कितना बढ़िया है कि 2 कोस पे पानी बदले, 4 कोस पे पानी, तो ये हमारी बानी बदल जाती है इस तरीका से। बताओ बात समझ में आई बेटा? हाँ भाई, लड़की बताओ, ये रिंकी बताओ। ये बेटा पूरा क्लियर निश्चित नहीं है कि 4 कोस पे ही बदले, 1 कोस पे भी बदल जाती है, 3 कोस पे बदल जाती है, 10 कोस पे बदल जाती है। जैसे हर के पड़ोस में गांव है तालिकावाद, मजरा, उसमें कैसे बोलते हैं? उसमें पता है, तुम्हारी भौजैया खाना बना लेती है, भाभी को कहते हैं भौजैया, तो ये अलग है बेटा। तालिकावाद मजरा में ऐसे, लोधे में वो, अरे लोधे नहीं, किसी को गलत नहीं कहना चाहिए, राजपूत जी कहते हैं, हाँ। तो बेटा इस तरीका से बोलते हैं, हाँ ना। अब आगे बढ़ लेते हैं, तो बात ही में लगे हैं। बेटा भाषा क्या है? जैसे हमारी, अब आप बात करोगे भाषा की, तो हमारे भारत में 22 भाषाएं, उसमें भी कुछ मिक्स भाषाएं, मिक्स भाषा की कुछ अपने अपनी बोलचाली भाषाएं। जैसे हम का इधर जाएंगे मथुरा वृंदावन, तो वहां पर गयो रहो, इस तरीका से बोलते हैं, है ना। क्या हुआ? हाँ भाई, अब आगे आ जाओ बेटा। हाँ भाई, ये आ गए। अब भैया क्या है, क्वेश्चन बोर्ड पे चले? ये समझ में आ गया? हाँ तो भैया बना दो फिर टेंस, एक टेंस बना दो। ये कुत्ता है, इट इज ए डॉग। वेरी गुड, बहुत बढ़िया भैया। आप बना लो, इस पे नेगेटिव करना है। क्या ये कुत्ता है? वो सॉरी, नेगेटिव नहीं, नेगेटिव करना है। इट इज ए नॉट वो, ए डॉग, इट इज ए नॉट ए डॉग, ठीक, इस तरीका से। अब क्या है, ये हो गया बेटा, बस। अब क्या है, इसका नेगेटिव हो गया। अब आ जाओ भैया सेकंड टाइप इंटरोगेटिव है, कर लेना है। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेकंड टाइप इंटरोगेटिव को भैया हिंदी में क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। भाई आवाज मत करो,
आवाज और खड़े मत होया करो भैया, ना तो ये संजय है बेटा, नहीं तो ये गंगाराम है आपके, और पिटाई लगा देते हैं भैया। ए मिटानी रेजर बाद में मांगा करो, ये टेस्ट दे दूँ करा, अभी टाइम नहीं हुआ है आपका, ठीक है? टाइम तो देख लो अपना टाइम देखो, घड़ी ना फोन देखो हैं। 4 बजने जा रहे हैं, मतलब आपकी 4:30 पे तो हम आए। 40 पे ये आया बेटा, कोई बात नहीं आप देखो। हाँ बेटा ये हो गया। अब क्या हुआ भैया, इसमें क्या करेंगे, यदि वाक्यों में, यदि वाक्यों में या सेंटेंसों में, वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या हुआ, ए बेटा आवाज नहीं करा भाई, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, बीच में आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाती है। वाह भाई वाह, तो उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगा। चाचा राज को समझा दो, मेरे फालतू में हमारा उमर की दिखा रहा है। उंगलियां काट दूंगा तेरी रे। हम नहीं दिखा रहे, तो यहाँ से बैठा वहां दिखा रहा है उंगली बंद दिखाया करो, उंगली तोड़ दूंगा। क्या दिखा रहा है, और तुम कैसे बैठे हो, इधर बैठा करो बेटा, तुम पता नहीं कैसे, इसे और इधर करवाऊंगा कल के लिए। टिके रह जाओगे, टिकोगे तो टिके रह जाओगे, ठीक है? अब भैया क्या हुआ, ये हो गया, इसका फॉर्मूला ले लो। अब बेटा फॉर्मूला बना दें, फॉर्मूला क्या करेंगे, क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्या संजय आपको कुछ नहीं कर रहा, पूछो इनसे बेटा, फिर हाथ पाथ तोड़ दूंगा तुम्हारे एक हाथ। क्वेश्चन वर्ड यहाँ पढ़ने के उद्देश्य से आया करो, ये गलत करोगे तो मैं पिटाई लगा दूंगा। फॉर्मूला क्वेश्चन वर्ड्स क्या करेंगे फिर, इट ले लो या सब्जेक्ट, ठीक है? अरे गलत हो गया भाई, क्या आएगा कोई बच्चा बताएगा? बाज या बाज हैज आ जाएगा, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, नहीं इट लगाओ, बाज भी आ जाएगा, बाज तो लिख तो दिया। फिर क्या, फिर आ जाएगा नॉट, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो इट हो गया ना, ऑब्जेक्ट बता बेटा बात हो रहा है, सब्जेक्ट क्वेश्चन। हाँ भैया इसका एग्जाम्पल देख लो, इसी को कर दो, क्या तुम ये सॉरी क्या तुम बीमार हो? अरे क्या इसके ना किसे करेंगे, आज रविवार हुआ, इसे कर लो, आज रविवार नहीं है, आज रविवार नहीं है, आज रविवार होगा, बता चाचा क्यों है, ठीक है बेटा? आज रविवार क्यों है भाई, क्वेश्चन कर दिया, क्यों है आज, तो भैया दिनों का नियम है, वो इस रविवार आता है ना बेटा? आज रविवार क्यों है, तो सबसे पहले इनकी फॉर्मूले लिखा है इसमें, सब बीच में आते तो नहीं, सबसे पहले भाई बहन, भाई है बेटा, इज भाई इज संडे, इट संडे, संडे टुडे और नो खाएगा, नो नहीं है धर्मेंद्र, रविवार ठीक है भैया? हो गया, बना लोगे, ठीक भैया? बोलो इसकी पहचान क्या होगी, इट की, इट का कैसा प्रयोग करेंगे, इट यहाँ में इट आएगा, महिला के लिए, टाइम के लिए, हाँ छोटे जीवों के लिए, कीटों के लिए, हाँ ऋतु मौसम, ठीक बढ़िया। बता भैया, फिर लड़कियां बताएंगे क्या आएगा बेटा, क्या करेंगे प्रयोग, हाँ
छोटे कीड़ा ना गलत बात क्या हुआ? बंदर है, चप्पल ना ले जाए। अरे गलत बात अपनी चप्पल है इधर। धर्मेंद्र हाँ ठीक है बेटा। अब ये बनाना हो गए। हाँ क्या कर रहे हैं? इसकी ऋतु पहचान हो गई। फॉर्मूला सुनाओ अफर्मेटिव का। राम राम भैया। अफर्मेटिव का ऑब्जेक्ट ऑर्डन जय श्री राम। जय श्री राम भैया, जय श्री राम। राधे 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 राधे। इनमें वही बहुत मारेगा, बोलती बहुत। हाँ। वो चलो तुम जाओ। हाँ बेटा, अफर्मेटिव क्या होगा इसकी फॉर्मूला? उसका वो चाचा ऑब्सी अरे, ध्यान नहीं। सनड इट नहीं, इसका अफर्मेटिव का सुनाना। हाँ। मैं तुम्हें वो फोटो भेजवा कोई दिक्कत अरे कोई बात, देख लेना, बाद में देखूंगा। हाँ बेटा, क्या करना है बेटा? आज रविवार क्यों है? ये तो हो गया। देखो आप बुला के मुझे कटवा देते हो, कटवाने का मतलब भुला देते हो। हाँ बेटा ये हो गया। इसके बाद क्या है? नेगेटिव क्या करेंगे? नेगेटिव में क्या करेंगे? इट और बाज बिल सेल के बाद हम क्या है? नॉट का प्रयोग कर देंगे। फिर क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव में नॉट हो गया। क्वेश्चन वर्ड में क्या करेंगे? फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? हाँ, फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में पहले क्या है? ओजी में वो इस बाज बार पहले ले लेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब नॉट होगा, नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप समझ नहीं रहे हो। यूज एंड टेंस। कहाँ ध्यान है तुम्हारा? बोर्ड कहाँ बोर्ड पे ध्यान है? बोर्ड पे ध्यान होता तो बता दे। किसका होता है? हमसे पूछो। हाँ भाई, कहाँ ध्यान? मुंह से ऊपर जा रहा है क्या? हाँ ज्यादा देर हो गई क्या? ये बताया करो सीधे सीधे। हाँ भाई चलो, ये हो गया बेटा। अब मेरी बकवास सुनो थोड़ी सी। सुनाओ। भैया इट का प्रयोग यहाँ करेंगे छोटा जीव या कीट, जंतु, ऋतु या महीने का नाम या दिन का कोई नाम, वहाँ पर हम इट का प्रयोग करते हैं। फिर क्या है? इसका फॉर्मूला होगा अफर्मेटिव का। इट, इज, बाज, बिल, जो भी है, सेल, सेल तो नहीं आएगा, बिल ही का प्रयोग करते हैं। उसके बाद प्लस, प्लस के बाद प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा नेगेटिव आएगा। नेगेटिव के बाद हैज या बिल सेल के बाद हम मतलब बाज और इज के साथ या हैज के साथ नॉट का प्रयोग कर देते हैं। उसके बाद इसका मतलब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव आएगा। फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, बाज वर्ब शुरू में ले लेंगे या इज बाज शुरू में ले लेंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट इट आ जाएगा। इट के बाद हमारा नॉट होगा, नॉट हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। फिर हमारा सेकंड टाइप इंटरोगेटिव आएगा। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर इज या हैज विल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है? इसका प्रयोग करेंगे क्या बात है? तो बेटा इसमें करेंगे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन वर्ड इज और उसके बाद इट का, इट के बाद नॉट, नॉट होगा तो भैया लास्ट में फिर सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बाकी अगली वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी कल अगले वीडियो में